नमस्ते दोस्तों, मैं ललिता टहलान एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। योगा ट्यूटोरियल्स में आज हम श्रीमद् भागवत गीता सार के बारे में जानेंगे। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत गीता भारत व संपूर्ण विश्व की एक सर्वश्रेष्ठ व दिव्य पुस्तक है। इसका अनुवाद 100 से भी अधिक भाषाओं में किया गया है। श्रीमद् भागवत गीता संपूर्ण मानव जाति का प्रतिनिधित्व बिना किसी जाति, धर्म व संप्रदाय के भेदभाव के करती है। इस पुस्तक में 18 अध्याय व 700 श्लोक हैं, जिसमें कर्म, धर्म, कर्मफल, जन्म, मृत्यु, सत्य, असत्य आदि जीवन से जुड़े प्रश्नों के उत्तर मौजूद हैं। श्रीमद् भागवत गीता योग का एक प्रमुख ग्रंथ है। इस ग्रंथ के सभी अध्यायों की शुरुआत और अंत में योग शब्द का प्रयोग किया गया है, जैसे कि अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान संन्यास योग, कर्म संन्यास योग इत्यादि। इस योग शब्द के 5 अलग अलग अर्थ हैं, जो है समता, सामर्थ्य, ऐश्वर्य, प्रभाव और समाधि। आइए जानें श्रीमद् भागवत गीता आखिर हमें क्या संदेश देती है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार योग के सिद्धांतों का वर्णन कुछ इस प्रकार किया गया है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 श्लोक 36। इसके अनुसार एक अनियंत्रित व अशिक्षित मनुष्य द्वारा चित्त की वृत्तियों पर काबू पाना कठिन है, लेकिन जो मनुष्य उचित रूप से अपनी चित्त की वृत्तियों पर काबू पा लेता है, वह आत्म साक्षात्कार करने में सफल सिद्ध होता है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 5 श्लोक 4 के अनुसार योग का सांख्य शास्त्र के साथ एक अटूट रिश्ता है, जिसके अनुसार केवल एक अविकसित और मूर्ख प्राणी ही सांख्य व योग के मार्ग में अंतर की बात करता है, ना कि कोई ज्ञानी मनुष्य। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार योग की कुछ परिभाषाएं की गई हैं, जो कि इस प्रकार है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 48। इसके अनुसार समत्वम ही योग है, यानी सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय जैसी परिस्थितियों में मन को समान रखना, व्याकुल ना होना ही योग है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 50 के अनुसार कर्मों में कुशलता ही योग है, अर्थात कर्म फल की इच्छा से रहित होकर आसक्ति रहित किए गए कर्मों में कुशलता ही योग है। श्रीमद् भागवत गीता में एक योगी के लिए आदर्श स्थान बताया गया है। इसका जिक्र श्रीमद् भागवत गीता के 6 अध्याय के 11 से 15 श्लोकों में किया गया है, जिसमें बताया गया है कि एक योगी को तप करने के लिए एकांत स्थान चुनना चाहिए, जहां जमीन पर सूखी घास या फिर नरम कपड़े का प्रयोग किया जा सकता है। बैठने का स्थान ना ज़्यादा ऊंचा या नीचा होना चाहिए। तप के दौरान योगी को अपना सिर, गर्दन और कमर को सीधा कर बैठना चाहिए और एकाग्र मन के साथ नासाग्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने चित्त की वृत्तियों पर काबू पाकर ध्यान करना चाहिए, ताकि अंतरात्मा शुद्ध हो सके। श्रीमद् भागवत गीता में एक योगी के लिए आदर्श व्यवहार का जिक्र 6 अध्याय के 16वें और 17वें श्लोक में किया गया है, जिसके अनुसार जो मनुष्य अत्यधिक खाता व सोता है या फिर जो बहुत कम खाता व सोता है, वह योगी कभी नहीं बन सकता। परंतु यदि मनुष्य सीमित मात्रा में खाता, पीता, सोता व अन्य कामकाज करता है, ऐसी आदतें रखने वाला मनुष्य ही योग में सिद्ध होता है। श्रीमद् भागवत गीता में एक योगी के कर्म का महत्व 5वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताया गया है, जिसके अनुसार वह मनुष्य जो अपनी वासनाओं पर काबू पा लेता है, अपनी इच्छाओं को वश में कर लेता है, सभी के कल्याण के लिए जो कर्म करता है और कर्म फल में आसक्ति रहित कर्म करता है, वह मनुष्य योग में सिद्ध होता है। आइए अब हम जानें श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार प्राणायाम करने के क्या महत्व है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार जो मनुष्य नित्य प्राणायाम करता है, प्राणायाम के लिए जो समर्पित है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है, फिर चाहे वह इस जन्म के हों
या फिर पिछले जन्म के। प्राणायाम एक तपस्या है जिसको करने से शरीर, इंद्रियों व मन के सभी दोष, बेचैनी और गंदगी जलकर नष्ट हो जाती है। प्राणायाम एक ऐसा यज्ञ है जो शरीर, मन व इंद्रियों के सभी विकारों को नष्ट करता है और सभी प्रकार के दुखों को दूर करता है। प्राणायाम करने से मनुष्य रजोगुण के चंगुल से मुक्त होकर सात्विक हो जाता है और पुण्य कर्म करने लगता है। प्राणायाम करने से मन एकाग्र होता है और मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है और सही गलत का निर्णय ठीक से कर पाता है। प्राणायाम के करने से मनुष्य के तमोगुण व रजोगुण कमजोर हो जाते हैं और मनुष्य आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति हासिल करता है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार एक योगी सभी श्रेष्ठ मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत गीता में आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में किया गया है, जिसके अनुसार परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित है। परमात्मा से ही स्मृति, ज्ञान और दोषों का नाश होता है। संपूर्ण वेदों के द्वारा परमात्मा को जाना जाता है। वेदों के तत्वों का निर्णय करने वाला व वेदों को जानने वाला परमात्मा ही है। आत्मा और परमात्मा की तुलना एक ही पेड़ पर बैठे दो पक्षी के रूप में की गई है। उनमें से एक पक्षी है जीवात्मा, जो कि पेड़ पर बैठा फल खा रहा है, और दूसरा पक्षी है परमात्मा, जो कि उस पक्षी को फल खाते हुए देख रहा है। फल भोगने वाला मनुष्य है और इसका गवाह है परमात्मा। इस भौतिकवादी दुनिया में मनुष्य अपनी असल पहचान भूल गया है, परंतु परमात्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे पारलौकिक रूप में स्थित है। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 13 में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि आत्मा सदैव हमारे शरीर में विराजमान रहती है, जो कि जिंदगी के सभी पड़ावों में बचपन से वृद्ध अवस्था तक एक समान रहती है। यह किसी भी प्रकार के परिवर्तन से अप्रभावित है। मृत्यु पश्चात आत्मा शरीर बदल लेती है। इस सच को जानकर मनुष्य विचलित नहीं होता और मन स्थिर रहता है। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 20 में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि आत्मा अमर है। यह ना कभी पैदा होती है और ना ही मरती है। यह अविवेकी और प्रचलित है। केवल शरीर ही मृत्यु का अनुभव करता है। आत्मा कभी नहीं मरती। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 23 में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न ही अग्नि इसे जला सकती है। जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। श्रीमद् भागवत गीता के 13वें अध्याय में परमात्मा के गुणों का विस्तार किया गया है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 13 श्लोक 14, इसके अनुसार परमात्मा हर जगह विद्यमान है। वे सर्वव्यापक व सर्वज्ञ हैं। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 13 श्लोक 15 के अनुसार परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित है और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले हैं। वे आसक्ति रहित हैं और वे ही संपूर्ण संसार का भरण पोषण करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 13वें अध्याय के 16वें श्लोक के अनुसार परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के भीतर बाहर परिपूर्ण है और चर अचर प्राणियों के रूप में भी वे ही हैं। परमात्मा मनुष्य के अत्यंत समीप है। तप, स्वाध्याय व ध्यान के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार संभव है। श्रीमद् भागवत गीता में ज्ञान योग, कर्म योग व भक्ति योग को पूर्ण करने के लिए ध्यान योग करने की सलाह दी गई है। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए योग की इन तीनों धाराओं की साधना ध्यान योग के अनुग्रह द्वारा की जा सकती है। तो दोस्तों, ये हमने जाना श्रीमद् भागवत गीता का सारांश। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, औरों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब मैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।